लकड़हारे का मनी सीड। एक छोटे से गांव में सावित्री बाई बोलकर एक औरत रहती है। उसको शिवराम नाम का एक लड़का रहता है। शिवराम के जन्म के कुछ साल बाद उसका पति मर गया था। तब से सावित्री बाई घर के आगे डोसा बनाकर उसको बेचकर मिलने वाले पैसों से अपने बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। सावित्री बाई को उसका लड़का पढ़ लिख कर अच्छी तरक्की करके उसको अच्छे से देखेगा करके सोचते हुए जी रही थी, पर उसके आशाओं पर पानी फिर गया था, क्योंकि शिवराम कोई भी काम नहीं करते हुए गांव में फालतू ही घूमते रहता था। शिवराम थोड़ा भोला भाला ही था। वो अपने जरूरत के लिए माँ से पैसे भी मांगता था। माँ को बच्चे को देखकर चिढ़ आई तो भी उसको पैसे देती थी। वो पैसे लेकर शिवराम गांव में आकर लोफर के जैसे घूमते रहता था। ऐसे ही एक दिन शिवराम माँ के पास आकर, माँ मुझे थोड़े पैसे चाहिए, ऐसा कहता है। लड़का ऐसे हर बार पैसे मांगते हुए रहने से चिढ़कर सावित्री बाई हमेशा पैसे मांगते रहता है। अपने घर में पैसों का पेड़ है, समझ रहा है क्या? माँ के ऐसे कहने से शिवराम को एक आइडिया आता है। पैसों का पेड़ अगर मैंने लगाया तो कितना अच्छा रहेगा। पैसों के लिए हमेशा माँ की खरी खोटी सुनना पड़ता है, वो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। अगर पैसे बो दूंगा तो मुझे जब लगेगा तब तोड़कर खर्चा कर सकता हूँ, करके बोलता है। वो बातें सुनकर माँ, पैसे बोने से पैसे नहीं उगते रहे, पैसे के बीज कहाँ मिलते हैं वो पहले पता कर ले, ऐसा कहती है माँ। वो बातें सुनकर भोला भाला शिवराम घर छोड़कर पैसे के पेड़ के लिए ढूंढने निकलता है। ऐसे शिवराम उसके पहचान के गांव का धनवान चमनलाल के पास जाकर, चमनलाल जी, आप इस गांव में सबसे धनवान हो ना? आप धनवान जिस कारण बने हो, वो पैसे का पेड़ कहाँ मिलता है, मुझे बताओ, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर चमनलाल हंसते हुए देख शिवराम, पैसों का पेड़ यहाँ नहीं रहता है, वो जंगल में मिलता है, ऐसा बोलता है मजाक उड़ाते हुए। वो बातें सुनकर शिवराम चमनलाल को धन्यवाद बोलकर जंगल की तरफ निकलता है। ऐसे चलते चलते नजदीक के जंगल में पहुंचता है। ऐसे जंगल में घूमते वक्त वहां पर एक बुढ़िया लकड़ी चुनते हुए दिखाई देती है। शिवराम उसके पास जाकर, दादी माँ, इस जंगल में पैसे का बीज कहाँ पर मिलता है, करके पूछता है। लकड़ी चुन रही बुढ़िया सिर उठाकर शिवराम को देखकर भोला भाला करके समझ जाती है। बुढ़िया, शाम हो रही है, थोड़े से लकड़ियाँ चुन कर दे, बाद में बताऊंगी, ऐसा बोलती है। वो बातें सुनकर शिवराम खुशी से फटाफट लकड़ियाँ चुनने लगता है। चुने हुए लकड़ियों का बंडल बांधता है। बाद में बुढ़िया की तरफ मुड़कर, दादी आप बताओगे क्या, ऐसा कहता है। तो दादी, देख मैं बूढ़ी हूँ, इस बंडल को उठाकर चल नहीं सकती, थोड़ा घर तक पहुँचा देना बेटा, ऐसा कहती है। शिवराम ठीक है कहकर उस लकड़ी के बंडल को उठाकर बुढ़िया के पीछे जाता है। ऐसे चलते हुए कुछ देर दोनों बुढ़िया के घर तक पहुँच जाते हैं। तब बुढ़िया, बेटा इस लकड़ी के बंडल को गांव में ले जाकर बेचकर पैसे लेकर आ, तब बताऊंगी, ऐसा कहती है। बाद में शिवराम उस बंडल को लेकर गांव में जाकर बेचकर पैसे लाकर बुढ़िया को देता है। बुढ़िया बहुत खुश होती है। अब शिवराम, अब तो बता दो दादी, पैसों के पेड़ का बीज कहाँ मिलता है, ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, समय आने पर बताऊंगी, तब तक धीरज रखो बेटा, ऐसा कहती है। वो शुरुआत शिवराम बुढ़िया के घर में रहते हुए बताए वैसे जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़कर उनको गांव में लाकर बेचकर वो पैसे लाकर बुढ़िया को दे रहा था। ऐसे हफ्ते महीने बीत रहे थे, पर शिवराम हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां तोड़कर वो लाकर गांव में बेचकर पैसे लाकर बुढ़िया को दे रहा था। एक दिन बुढ़िया एक पैसों की पोटली लाकर शिवराम को देती है। वो देखकर शिवराम को बड़ा आश्चर्य होता है। वो पैसों की पोटली शिवराम के हाथों में रखते हुए, देखा क्या बेटा, मेहनत किए तो पैसे कमा सकते हैं, मेहनत ही पैसों का बीज है। अब तू जाकर मेहनत करके तेरी माँ की सेवा कर, उसको सुख दे बेटा, ऐसा कहती है। तब शिवराम को अपनी गलती समझ में आकर उनको नमस्कार करके घर की तरफ वापस निकलता है पैसों की पोटली के साथ। पैसों की पोटली के साथ आए हुए लड़के को देखकर सावित्री बाई बहुत खुश होती है। बाद में जो हुआ सब पता चलता है उसको। अब शिवराम बहुत मेहनत करके काम करके पैसे कमाते हुए अपनी माँ को खुश रखते हुए अच्छे से देख रहा था।